अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। शिक्षकों के वेतन वृद्धि की घोषणा को लागू कराने को डीईओ से मिला शिष्टमंडल। सरकार के नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन वृद्धि की घोषणा को लागू कराने के लिए परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ का एक शिष्टमंडल डीईओ से मिला। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार राय ने डीईओ डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह से मिलकर वेतन वृद्धि से संबंधित स्मारक पत्र सौंपा। वही संजय राय ने डीईओ को याद दिलाते हुए कहा कि बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों में वेतन में अप्रैल से 15% वृद्धि करने की घोषणा की थी, जिसे लागू करने का समय आ गया है। उन्होंने डीईओ से आग्रह किया कि वेतन वृद्धि के साथ ही शिक्षकों का वेतन भुगतान करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को समय रहते ही जारी कर दे। दाखिल खारिज की नई व्यवस्था, अंचल कार्यालय को निबंधन कार्यालय से जोड़ा गया। जमीन खरीदने के साथ ही दाखिल खारिज करने के लिए सरकार ने अंचल कार्यालय को निबंधन कार्यालय से जोड़ दिया है, जिससे कि अब दाखिल खारिज के लिए लोगों को अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन सरकार की घोषणाओं का फायदा लोगों को आसानी से नहीं मिलने वाला, क्योंकि सरकार की घोषणा का फायदा सिर्फ उन्हीं क्रेताओं को मिलेगा जो दाखिल खारिज के लिए स्वतः संज्ञान भूमि दाखिल खारिज का फॉर्म भरकर स्वतः म्यूटेशन का सहमति पत्र रजिस्ट्री के साथ लगाएंगे। साथ ही जब तक विक्रेता के नाम से जमीन के सारे दस्तावेज नहीं होंगे, तब तक क्रेता को स्वतः म्यूटेशन का लाभ नहीं मिलेगा। लॉकडाउन में बंद ट्रेनों का परिचालन धीरे धीरे शुरू हो रहा है। लंबी दूरी की गाड़ियों के साथ पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। हालांकि सभी गाड़ियां स्पेशल के रूप में चलाई जा रही हैं, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करना यात्रियों के लिए अनिवार्य किया गया है। वहीं इसी कड़ी में दरभंगा जंक्शन से पटना के लिए डीएमयू स्पेशल का परिचालन शुरू हुआ। यह ट्रेन बाया सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना जाएगी। इस ट्रेन की शुरुआत होने से जहां यात्रियों को सुविधा मिलेगी, वहीं रेल कर्मियों में भी उत्साह दिखा। इस ट्रेन की पहली खेप को विदा करने के लिए कई रेलकर्मी मौके पर मौजूद थे। वहीं चालक एवं गार्ड को माला पहनाकर विदा किया गया। आज बंगाली टोला में 7 घंटे ठप रही बिजली। शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डीएमसीएच पावर सब स्टेशन से निकलने वाली 11 केवी फीडर नंबर 4 में बंगाली टोला सर्किल ऑफिस में एचटी केबल लगाया जा रहा है। इस कारण सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बाधित रही। साथ में आपको यह भी बता दें कि एरिया बोर्ड पावर सब स्टेशन से निकलने वाली 11 केवी सीएम साइंस फीडर में एरिया बोर्ड कैंपस के पास एलटी केबल लगाया जा रहा है। विकास भवन दरभंगा के सभागार में उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में कई प्रखंडों से आए हुए प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। वहीं बैठक समाप्त होने के बाद उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित पूर्व से लेकर वर्तमान तक जो कार्य किए गए हैं, इसकी समीक्षा की गई है। कोविड-19 का टीकाकरण विभिन्न टीकाकरण सेंटर पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। तो वहीं 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष एवं इससे भी अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया गया है। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग अपना अपना टीकाकरण आकर करवा रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि आए हुए लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि यह तस्वीर टीकाकरण सेंटर लहरियासराय लोहिया चौक अवस्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा के कार्यालय प्रांगण से ठीक दक्षिण पुलिस हॉस्पिटल की है, जहां 60 से भी अधिक लोगों ने कोविड-19 का इंजेक्शन लिया।
दरभंगा में होली के दिन मधुबनी जिला अंतर्गत बेनी पट्टी में अपराधियों के द्वारा एक ही परिवार के 5 से 6 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर देने को लेकर शिवहर विधायक चेतन आनंद मधुबनी जिला अंतर्गत बेनी पट्टी के मोहम्मदपुर जनसंहार के घटना स्थल से लौटने के क्रम में पीड़ित परिवार से एकमात्र जीवित व्यक्ति मनोज सिंह को देखने दरभंगा के स्थानीय अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद विधायक ने कहा कि यह घटना अत्यंत निंदनीय और दुखद है। उन्होंने कहा कि हर तरह के जुल्म के खिलाफ संघर्ष हमारे परिवार का इतिहास रहा है। हम जुल्म को कभी जाति में नहीं बांटते, लेकिन यह भी सच है कि शासन में बैठे लोग आज हर आपराधिक घटना को जातीय चश्मे से देख रहे हैं। यहाँ हर बड़ी घटना पर मरने और मारने वाले की जाति देखी जाती है और जाति पूछकर कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण बिहार में कानून व्यवस्था चौपट है। वहीं अपराधियों के मन से वर्दी का खौफ खत्म हो चुका है। राज्य में भू माफियों, शराब माफियों और अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है। सुशासन का नारा था न्याय के साथ विकास, पर टॉर्च लेकर ढूंढने से भी यह ना तो न्याय मिलता है और ना विकास दिखता है। इस बर्बरतापूर्ण घटना पर फ्रेंड्स ऑफ आनंद कतई चुप नहीं बैठेगा और आगामी 29 अप्रैल 2021 को इस जनसंहार वारदात के खिलाफ मधुबनी में समान विचारधारा के राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ प्रतिकार मार्च और महाधरना का आयोजन किया जाएगा। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के कनकी मुसहरी गांव में प्रेम प्रसंग में एक युवक राजा सदा पिता भुवन सदा की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक अपनी प्रेमिका से मिलने एक बागीचा में गया था, जहां लड़की के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसकी वजह से युवक राजा सदा गंभीर रूप से घायल हो गया। गुरुवार को उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने लड़की पक्ष के 3 लोगों घूरत सदा, दीपू सदा, भगवान सदा को पीट कर हत्या करने का आरोपी बनाया है। सभी आरोपी फरार है। घनश्यामपुर पुलिस ने युवक के प्रेम प्रसंग में पिटाई से मौत की पुष्टि की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। वहीं घनश्यामपुर थाना के सब इंस्पेक्टर जय गोविंद प्रसाद ने प्रेम प्रसंग में पीट कर हत्या के मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद युवक के घर वे गए तो देखा कि युवक गंभीर हालत में पड़ा हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उन्होंने कहा कि वहीं पर युवक की मौत हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सभी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है।